अस्सलाम वालेकुम जी। हम कर रहे थे मोशन एंड फोर्स। उसमें हमने पहले किया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद हमने किया था इम्पल्स, मोमेंटम एंड फोर्स। अब हम करने लगे हैं कोलिजन एंड इट्स टाइप्स। तो चलें, क्वेश्चन नंबर 1 है, स्फेयर कोलाइड्स विद अनदर स्फेयर ऑफ आइडेंटिकल मास। आफ्टर कोलिजन द टू स्फेयर मूव, द कोलिजन इज इनइलास्टिक, देन द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द टू स्फेयर। देखिए, याद रखें, जो इलास्टिक कोलिजन होती है उसमें जो एंगल होता है वो 90, ठीक है, जबकि इन इलास्टिक में जो एंगल होगा वो 90 के अलावा कोई भी हो सकता है, ठीक है, 45 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 60 भी, मतलब 90 के अलावा कोई एंगल होना चाहिए, और इलास्टिक कोलिजन में 90। अब चूंकि क्वेश्चन में इन इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, डिफरेंट फ्रॉम दी 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a billiard ball moving with speed of 8 meter per second collides with an identical ball originally at rest. If the first ball stops after the collision, then the second ball moves forward with this speed. If the collision is elastic. तो देखें, इलास्टिक कोलिजन की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें ये कि टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम रहते हैं कंजर्व, ठीक है। इसके अलावा जो एंगल ऑफ कोलिजन होगा वो 90 होगा, और अगर इलास्टिक कोलिजन होगी और जो इलास्टिक कोलिजन होगी तो क्या होगा, जो वो हेड टू हेड कोलिजन होगी तो वेलोसिटीज़ इंटरचेंज कर जाती हैं, ठीक है। तो देखें, यहाँ पर है 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जो मूव कर रही थी, जब वो दूसरी बार से टकराएगी, इलास्टिक कोलिजन होगी, तो जो रेस्ट पे होगी वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, जिस मतलब कि 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है, वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो जाती है इलास्टिक कोलिजन में, ठीक है। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ m1 इज़ मच ग्रेटर देन m2 एंड v2 इज़ इक्वल टू 0। तो मतलब वो कह रहा है कि एक बॉडी है m1 जिसका मास बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बॉडी है m2 जिसका मास बहुत कम है, और जो लाइटर मास वाली बॉडी है वो रेस्ट पे है। तो जब m1 वाली उसके साथ आके टकराएगी तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कि जब बहुत हैवी बॉडी एक लाइटर बॉडी के साथ टकराएगी तो वो रेस्ट पे तो नहीं आएगी, वो अपनी उसी वेलोसिटी के साथ, उसकी वेलोसिटी थी उसी बॉडी वेलोसिटी के साथ वो मूव करती रहेगी। हाँ, लेकिन जो लाइटर बॉडी होगी, जो रेस्ट पे होगी, वो क्या करेगी, वो मूव करना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि उसे क्या मिलेगा, जर्क मिलेगा हैवी बॉडी से, ठीक है। तो वो क्या करना स्टार्ट कर देगी, मूव। तो ऑप्शन ए देखें, देयर विल बी नो चेंज इन दी वेलोसिटी ऑफ m2। तो वेलोसिटी जाहिर सी बात है पहले रेस्ट पे थी, अब वो मूव करना स्टार्ट कर देगी, तो ये ऑप्शन रॉन्ग। बी ऑप्शन है, m2 विल रिमेन एट रेस्ट, नो इट विल मूव। ऑप्शन सी है, m1 विल कम टू रेस्ट, नो इट विल continue to move with its original velocity. And option D, there will be no change in velocity of m1. Yes, there will be no change in the velocity of m1. Option D. Next question है, a body of mass m1 is moving with velocity v. It collides with another stationary body of m2. They get embedded. At the point of collision, the velocity of this system. देखें कि एक बॉडी ने दूसरी बॉडी के साथ टकराया और वो आपस में जो है जुड़ गई, मतलब स्टिक टुगेदर। तो अब क्या होगा कि जो जुड़ने के बाद जो है उस सिस्टम की वेलोसिटी क्या होगी? तो देखें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू कॉमन वेलोसिटी और इनटू टोटल मास, मतलब दोनों बॉडीज़ का मास। तो ऑप्शन देखें, पहले तो अब ये देख रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि जब एक बॉडी मूव करने वाली स्टेशनरी बॉडी के साथ कोलाइड कर रही होगी तो क्या होगा, तो उनकी वेलोसिटीज़ जो है हमारे पास डिक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ तो नहीं हो सकती, ठीक है ना। उन दोनों की बात कर रहे हैं, जब दोनों आपस में मिल जाएंगी तो जाहिर सी बात है एक बॉडी रेस्ट पे थी और एक मूव करके आ रही थी, जब दोनों आपस में फिर मूव करेंगी तो उनकी जो टोटल उनकी अपनी दोनों की कॉमन वेलोसिटी होगी वो इंक्रीज़ तो नहीं करेगी, और ना ही जो है वो ज़ीरो होगी, किसी न किसी वेलोसिटी से वो मूव करेंगे। अब इसी बात को हम जो इस इक्वेशन से प्रूव कर रहे हैं, देखें m1 v1 प्लस m2, और वेलोसिटी क्योंकि जो बॉडी थी m2 वो रेस्ट पे थी तो हमने वहाँ पुट कर दिया v2 में 0। दूसरी साइड पे हमने कॉमन वेलोसिटी ले ली प्लस m1 m2। अब देखें, जो कॉमन वेलोसिटी v है हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, वो बन जाएगा m1 v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो इस इक्वेशन से हम प्रूव कर सकते हैं कि वेलोसिटी डिक्रीज़ तो होगी लेकिन ज़ीरो नहीं होगी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू balls each of mass 0.25 kg are moving towards each other in a straight line. One at 3 meter per second and other at 1 meter per second collide. The balls stick together after collision.
द मैग्नीट्यूड ऑफ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड मास। तो देखें इसमें भी कंसेप्ट वही है जो हमने अभी ऊपर किया है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्वेश्चन लगाएंगे m1 v1। अब नॉर्मली हम क्वेश्चन क्या लिखते हैं m1 v1 प्लस m2 v2, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन हमने क्यों यूज़ किया, वो इसलिए कि जो दो बॉडीज़ हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। ऊपर वाली स्टेटमेंट में क्या था, एक बॉडी रेस्ट पे थी, दूसरी बॉडी आके से टकराई और वो उसी डायरेक्शन में मूव कर गई जिस डायरेक्शन में पहली बॉडी आ रही थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि दोनों बॉडी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, इसीलिए जो है हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ किया है m1 v1 माइनस m2 v2 इज इक्वल टू कॉमन वेलोसिटी इनटू कंबाइंड मासेस। ठीक है, तो यहाँ पे m1 क्योंकि मास दोनों का सेम है तो m1 m2 0.25 kg पुट कर देंगे। ठीक है, वेलोसिटी v1 की जगह v1 पुट करेंगे, v2 की जगह v2, तो यहाँ से जो है आप कॉमन वेलोसिटी निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोब ऑफ स्मॉल पेंडुलम dropped from a horizontal position strike a block of the same mass elastically placed on the horizontal frictional table. The kinetic energy of the block will be। तो देखें यहाँ पे जो कोलिजन है वो कौन सी है, इलास्टिक। कोलिजन बिटवीन द बोब एंड द ब्लॉक इज इलास्टिक कोलिजन है। तो इसका मतलब यह है कि टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh, h की जगह जो इसने लेंथ l पुट कर दिया, तो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए स्नोकर बॉल मूविंग विद वेलोसिटी v collides head on with another snooker ball of same mass at rest if collision is elastic the velocity of the second snooker ball। क्योंकि अब उसने क्वेश्चन में बता दिया है कि कोलिजन जो है वो इलास्टिक है और हेड टू हेड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आफ्टर कोलिजन जो उनकी वेलोसिटीज होंगी वो एक्सचेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो आंसर इज सी, क्योंकि जो मूव कर रही थी वो v से मूव, वेलोसिटी v से मूव कर रही थी, दूसरी बॉडी रेस्ट पे थी, तो जब कोलाइड होगी तो जो रेस्ट पे थी वो किस वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देगी, v वेलोसिटी से। तो यहाँ पर जो है ये हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन और के जो ग्राफ हैं डिस्प्लेसमेंट वगैरह ग्राफ वो हम करेंगे। कोई भी मसला हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। अल्लाह हाफिज़।